बाद अगर आपको भी बार बार ये सारे लक्षण दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका गर्भ रुक गया है। कौन कौन से लक्षण हैं आज के वीडियो में हम जानते हैं, डिटेल में पूरा जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा, जानिएगा। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि हम रिलेशन बनाते कब हैं। तो देखो डियर, जब ओवुलेशन के टाइम पे आप रिलेशन बनाते हो तो 100% आपका गर्भ रुकने का चांस होता है। अगर इधर उधर बनाते हो तो गर्भ नहीं रुकता है। सपोज दिस कि अगर ओवुलेशन के पहले बनाते हो या फिर ओवुलेशन के 4 से 5 दिन के बाद बनाते हो तो गर्भ उस टाइम पे नहीं रुकता है। गर्भ आपको तभी रुकता है जब आप रिलेशन के एक दिन, ओवुलेशन के एक दिन पहले और एक दिन बाद तक रिलेशन बनाते हो, तभी आपको गर्भ रुकता है। यानी कि उसी टाइम पे अंडा और स्पर्म मिलता है और फर्टिलाइजेशन होकर एक गर्भ का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ये बात समझना है कि जो आप रिलेशन बनाते हो, तो जब आप रिलेशन बनाते हो तो तुरंत आपको प्रेगनेंसी के लक्षण नहीं दिखते हैं। जैसे कि आपने ओवुलेशन के टाइम पे रिलेशन बनाया, उसी टाइम पे आप सोचोगे कि प्रेगनेंसी के लक्षण दिखेंगे, तो बिल्कुल भी उस टाइम पे प्रेगनेंसी के लक्षण आपको नहीं दिखेंगे। आपको प्रेगनेंसी के लक्षण दिखेंगे कम से कम रिलेशन बनाने के 8 से 10 दिन के बाद, क्योंकि जब ओवुलेशन होते हैं, ओवुलेशन के कम से कम 8 दिन के बाद आपका इम्प्लांटेशन होता है, और जब इम्प्लांटेशन होता है तो उसी टाइम पे आपको कुछ लक्षण दिखने लगते हैं। ओके, अब कौन से लक्षण है? तो सबसे पहला आपको लक्षण दिखाई देगा फ्रेंड्स इन गर्मियों में कि आपको बार बार यूरिन का आना। आपको बार बार ऐसा फील होगा कि आपको बार बार यूरिन लगा हुआ है, बार बार आपको यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई फील होगी, क्योंकि इस टाइम पे आपका ब्लड का सर्कुलेशन बहुत तेज हो जाता है। जो ब्लड का प्रवाह होता है बहुत तेज गति में हो जाता है। उसके साथ साथ जो अंदर की प्रक्रिया है, जो अंदर का जो किडनी वगैरह है, वो अपना काम बहुत तेजी गति से करने लगती है। यानी कि किडनी का काम है पानी को फिल्टर करना जल्दी जल्दी, और पानी जो है वह फिल्टर करने लगता है। यानी कि जो भी आपकी प्रक्रिया है बहुत तेज गति में हो जाता है, और जो आपका यूरिन ब्लेडर है वो अपने आप को हल्का सा छोटा कर लेता है, सिकोड़ लेता है, क्योंकि बच्चेदानी अपने आप को फैलाता है। इस वजह से आपको बार बार यूरिन फील होता है। अब दूसरा लक्षण होता है फ्रेंड्स थकान होना, ब्लोटिंग होना और बहुत ज्यादा खट्टा डकार आना। ये तीनों क्या है फ्रेंड्स? देखो, जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो सबसे पहले आपको थकान होने लगता है, क्योंकि आपकी बॉडी में कुछ एक्स्ट्रा काम हो रहा है, जिस वजह से कि आपकी बॉडी बिल्कुल थकी थकी फील होने लगती है। अब आपको ऐसा फील होता है कि मुझे कुछ करने का मन नहीं करता है, मैं कुछ करना नहीं चाहती हूँ, या फिर ऐसा फील होता है कि मैं दिन भर लेटे ही रहूं। मतलब ऐसा आपको अंदर से फीलिंग आने लगती है। इस टाइम पे आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी कमजोर हो जाती है। जो भी खाते पीते हो अच्छे से पचता नहीं है। इस वजह से इम्यूनिटी कमजोर होने की वजह से आप जो भी खाते हो पचने में असमर्थ हो जाता है। जो खाना आपको 4 से 5 घंटे में पचना चाहिए, वो खाना आपको 8 से 10 घंटे लगते हैं पचने में, जिस वजह से कि आपको गैसेस बनने लगते हैं। आपको पेट जो है ऐसा महसूस होता है कि पेट मेरा फूल गया है, खट्टी डकार आने लगती है, यहाँ के गला जलने लगते हैं, आपको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होने लगती है। ये सारी आपकी इम्यूनिटी वीक होने की वजह से होती है, और कोई दिक्कत और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी इम्यूनिटी वीक हो गई है, इसलिए ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर आपके साथ भी ये सारी प्रॉब्लम हो रही है, खट्टा डकार आ रहा है या फिर ब्लोटिंग हो रहा है, पेट फुला फुला फील हो रहा है, बहुत ज्यादा ओवर थकान फील हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाते हैं कि आपका गर्भ रुक गया है, इसीलिए ये सारा चीज हो रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो आपको चक्कर आने लगते हैं, और आपका जो सर है उसमें पेन होने लगता है। ऐसा जो है फील होता है फ्रेंड्स कि आपका सर हमेशा भारी भारी रह रहा है, यानी कि उसमें भारीपन बहुत ज्यादा होता है, और आपको चक्कर जैसे बहुत ज्यादा आने लगते हैं, क्योंकि जब प्रेगनेंसी शुगर लेवल या तो बढ़ जाता है या तो कम हो जाता है। उसी प्रकार आपका बीपी भी है, जब प्रेगनेंसी होती है तो आपका बीपी अप एंड डाउन होने लगता है, यानी कि कभी कम होता है कभी ज्यादा हो जाता है। इस वजह से ये लक्षण आपको दिखते हैं। जो मैं लक्षण आपको जो है बता रही हूँ, वो क्यों दिखता है उसके पीछे का लॉजिक भी मैं बता रही हूँ, तो इसको थोड़ा सा समझिएगा। ऐसा मत समझिएगा कि ये मुझे कोई बीमारी हो गई है, मैं तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कर लूँ। जी नहीं, ये कोई बीमारी नहीं है, ये नॉर्मल बातें होती हैं। ओके, तो
जो आपको जो है आपको चक्कर और जो है बीपी की प्रॉब्लम होती है, चक्कर आने की प्रॉब्लम होती है, तो इसके पीछे ये लॉजिक होता है। उसके बाद जो अगला आपको लक्षण दिखता है फ्रेंड्स, वो ये दिखता है कि जब प्रेगनेंसी हो जाती है, मुंह में बहुत ज्यादा या तो खट्टे पानी आने लगते हैं या फिर आपको उल्टियां, नोजिया होने लगती हैं। ये दोनों होते हैं। जब सुबह सुबह हो, जब उठोगे तो आपको या तो मॉर्निंग सिकनेस होने लगेगी, आपको बहुत ज्यादा गुस्सा, चिड़चिड़ापन बहुत ही ज्यादा आने लगेगा। बहुत ज्यादा किसी भी बात पे बिल्कुल आप बौखला जाते हो, किसी भी बात को लेके जो है बैठ जाते हो, रोने लगते हो, गुस्सा होने लगते हो, चिड़चिड़ापन आने लगता है। या फिर आपको ऐसा फील होगा कि आपको उल्टी हो रही है, लेकिन उल्टी बाहर नहीं निकलती है, आपको अंदर ही उल्टियां दबी रहती है, बाहर नहीं निकलती है। बहुत सारी महिलाओं को बाहर उल्टियां होने लगती है, लेकिन बहुत सारी महिलाओं को नहीं होती है। बहुत सारी महिलाओं को जो है मुंह में खट्टे पानी तो भर जाते हैं, लेकिन उल्टियां जो है नहीं होती है। मुंह में खट्टे पानी भर जाते हैं तो उसे नोजिया बोला जाता है, उल्टियां नहीं होती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आपका गर्भ रुक गया है, इसीलिए ये सारी प्रॉब्लम आपको हो रही है। अब फ्रेंड्स, ये तो प्रॉब्लम मैंने बता दिया कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम होगी। कभी कभी फ्रेंड्स ये भी देखने को मिला है कि जो महिलाओं का डिस्चार्ज है और डिस्चार्ज बढ़ जाता है बहुत ही, जैसे कि आपका डिस्चार्ज बढ़ा हुआ फील हो रहा है, 1 से 2 पैंटी आप एक दिन में चेंज करो, नहीं तो इसमें क्या होगा कि आपको इन्फेक्शन हो जाएंगे। जो आपका डिस्चार्ज बढ़ता है वो इसीलिए बढ़ता है, ये प्राकृतिक रूप से बढ़ता है, इसमें आप कुछ नहीं करते हो और हार्मोनल के द्वारा बढ़ता है, क्योंकि आपके बच्चे के पास किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन, बैक्टीरिया ना पहुंच पाए। जब आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, जब आपका बॉडी कमजोर हो जाता है, जब प्रेगनेंसी होने लगती है, तो ये सारा जो है चीज होने लगता है, तो आपके अंदर इन्फेक्शन बहुत ही ज्यादा होने लगते हैं और बहुत जल्दी होने लगते हैं, क्योंकि लड़ने का क्षमता आपके अंदर कम हो गया है। तो इस वजह से प्राकृतिक रूप से आपके अंदर जो डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती है। अगर आपके साथ भी डिस्चार्ज की प्रॉब्लम बढ़ी हुई है तो 1 से 2 पैंटी यूज करो, कंजूसी बिल्कुल भी मत करो, नहीं तो वैसे भी इन्फेक्शन हो जाएंगे। और जब इन्फेक्शन हो जाएंगे तो प्रेगनेंसी है तो मिसकैरेज करा देगा, प्रेगनेंसी नहीं है तो प्रेगनेंसी नहीं होने देगा, ये बात याद रखिएगा। ओके अब फ्रेंड्स, आपके दिमाग में आएगा कि ये सारे लक्षण कब दिखते हैं। तो ये सारे लक्षण आपको पीरियड मिस होने से पहले, 1 हफ्ते पहले दिख जाएंगे, और जैसे जैसे आपकी जो है डेट बढ़ेगी, वैसे वैसे इन लक्षणों में और भी उन्नति होने लगेगी, और भी ज्यादा ये अच्छे से आपके अंदर दिखने लगेंगे। जैसे जैसे ये चीजें बढ़ती है वैसे वैसे आपको जो है बहुत ज्यादा दिखाई देने लगती है। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीजें अगर आपके साथ भी हो रही है, 2-4 सिम्टम्स भी दिख रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाते हैं कि आपका गर्भ रुक गया है। बट जब तक पीरियड मिस नहीं हो जाते हैं, जब तक आप खुद से प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं कर लेते हो, तब तक आपको ये नहीं पूरा कंफर्म करना है कि हमें गर्भ रुक गया है, क्योंकि कभी कभी पीएमएस की प्रॉब्लम और हार्मोनल डिस्टर्बेंस में भी ये लक्षण दिखते हैं। ओके, अगर हर महीने नहीं दिख रहे हैं तो ये करेक्ट एग्जैक्ट प्रेगनेंसी के हैं, अगर हर महीने दिख रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं पीएमएस की प्रॉब्लम है। इसे जल्दी से जल्दी ठीक करो। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।